हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, इसकी परिभाषा अपन लोग इस एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी मात्रक क्या होते हैं, फिर इनके बीमा वगैरह सब पे आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत विभव क्या होता है, ठीक ना। इसकी परिभाषा अपन लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग को पता होगा, ठीक ना। देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ठीक ना। देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक ना। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर तो थोड़ा लगा नहीं है ना, ठीक है। ये आपको ये दिख रहा है ना। तो विभवांतर का दोस्तों ये सूत्र होता है, V बराबर होता है W/Q, ठीक ना। तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। देखिए, चलिए दोस्तों, इसके परिभाषा को अपन लोग एकदम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर ही हो जाए, ठीक ना, एकदम आ जाए, ठीक। तो ये हमारा दोस्तों को क्या है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा दोस्तों और आपको परिभाषा एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक, बिंदु क्या है, पी है, ठीक, बिंदु पी है। ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, मान लीजिए ये है, ठीक, ये है। इस बिंदु तक यहाँ से देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने की बात यही है, जो हमारा बिंदु P है दोस्तों, जो हमारा बिंदु P है ना, वो कहाँ है भाई, वो अनंत पे, ठीक, अनंत है, ठीक ना। तो बिंदु P कहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक, बिंदु P कहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक। और अनंत से, ठीक, किसी धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में भाई जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक ना। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। ठीक, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, ठीक ना। तो यहाँ अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में भाई, यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी कि बिंदु P से, और बिंदु P कहाँ पे है, अनंत पे, ठीक ना। बिंदु P से बिंदु A तक, और ये जो बिंदु A है कहाँ पे है, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, यानी कि बिंदु A तक लाने में जो कार्य होगा भाई, वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक, वही हमारा विभव कहलाता है। और आवेश है हमारा Q नॉट, ठीक ना। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, किसी धनावेश को अनंत से, ठीक ना, किसी धनावेश को अनंत से, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी कि बिंदु A है, ठीक ना, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव बराबर क्या होगा, वैद्युत विभव बराबर होगा W/Q नॉट, ठीक ना। ये हमारा वैद्युत विभव है, ठीक। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, ठीक। और हाँ, चलिए अब आगे थोड़ा, ठीक। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखते, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ठीक ना, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक। तो दोस्तों, फार्मूला तो ये हमारा होता है विद्युत विभव का, ठीक। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ठीक ना। देखिए, विभव बराबर अदिश राशि। दोस्तों, विभव कैसी राशि होती है, तो दोस्तों विभव एक अदिश राशि होती है, ठीक ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक ना, पूछा जाता है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है और आपको ध्यान में रखना है। तो विभव कैसी राशि होती है दोस्तों, विभव क्या हमारा अदिश राशि होती है, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट मैंने रखा है कि विभव का मात्रक, ठीक ना। अब इसकी मात्रक पे अपन लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, ठीक। तो देखिए, विभव बराबर क्या होता है, देखिए, विभव बराबर दोस्तों होता है W/Q, ठीक, ये होता है विभव, ठीक।
इसकी एक परिभाषा अपन लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि एकांक धनावेश को, ठीक, एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और वो आवेश के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं विभव, ठीक। तो ये भी अपन लोग लिख सकते हैं। तो आपको जो पसंद होगा वो आप लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अगर बात करते हैं इसकी मात्रक है, ठीक, तो मात्रक कैसे निकालेंगे अपन लोग। मात्रक दोस्तों हो जाएगा इसका v बराबर हो जाएगा, देखिए मात्रक निकालने के लिए हमें w का मात्रक लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो w का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ठीक। w का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक बोले तो भाई कूलाम होता है, ठीक ना, कूलाम। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आता है, यानी कि जो हमारा विभव होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, जूल प्रति कूलाम, ठीक ना, कूलाम। तो दोस्तों इसकी मात्रक यही हो गई, जूल प्रति कूलाम, ठीक। देखिए इसका मात्रक ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा विभव का मात्रक है, ठीक। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अभी बात करते हैं अपन लोग, अब बात करते हैं अपन लोग दोस्तों इसकी बीमा। इसकी बीमा भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना। तो बीमा भाई जानना ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसकी बीमा क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसकी बीमा क्या होगी, ठीक। देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ बीमा, ठीक। तो इसकी बीमा क्या होगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर इसकी बीमा निकालना चाहें, क्या होता है, पहले v बराबर होता है W/Q, ठीक ना। तो हमें v की बीमा चाहिए दोस्तों। तो पहले तो हमें w की बीमा जाननी होगी, ठीक ना, w की बीमा, ठीक। और बट्टे में क्या है दोस्तों, q की बीमा, यानी आवेश की बीमा, ठीक। इतनी क्लियर हुई। अब देखिए W का बीमा क्या होता है, W बराबर पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। W का बीमा क्या होता है दोस्तों, यानी कि कार्य का बीमा क्या होता है, ठीक। W का दोस्तों यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक ना। तो W का जो बीमा होता है मेरे भाई, वो होता है ml स्क्वायर t-2, ठीक। तो ये होता है दोस्तों W का बीमा। और अपान में किसकी बीमा रहेगी भाई, Q की बीमा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा Q की क्या बीमा होती है, AT, ठीक। तो ये तो हो गया Q की बीमा, ठीक ना। अभी अपन लोग को क्या निकालना है, V की बीमा, ठीक ना। तो V की बीमा कैसे निकलेगी दोस्तों, देखिए। तो V की बीमा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए m, ठीक, m l स्क्वायर, ठीक, ml स्क्वायर और t-2 और ये इन्वर्स में जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा ये -1, ठीक ना। और ये हो जाएगा -1, ठीक ना, t-1। तो ये हो जाएगा, इसको इससे ये हो जाएगा, ठीक ना। अभी भी V का बीमा आया नहीं है, ठीक ना। तो V का बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको इजीली बना देंगे। तो ये हमारा V का बीमा हो जाएगा भाई m l स्क्वायर t, देखिए यहाँ t-2 और t-1, तो ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक, -3, ठीक ना। तो m l स्क्वायर -t और ये -1। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो बीमा आया विभव का वो ये है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या है, बीमा है, किसका, विभव का, ठीक ना। विभव का बीमा ये है, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अभी बात करते हैं अपन लोग विभवांतर की। तो दोस्तों विभवांतर क्या होता है ये भी चलिए अपन लोग वीडियो में देख लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों विभवांतर मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। तो देखिए विभवांतर क्या होता है दोस्तों, कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसे भी दोस्तों डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे डेल्टा V से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझना। देखिए विभव और विभवांतर में बस थोड़ा सा ही अंतर है, आपको यहाँ पे देखना। अगर इसके शाब्दिक अर्थ के अंतर के बारे में बात करें दोस्तों, तो विभव धन अंतर तो क्या होता है विभवांतर। यानी कि जो हमारा विभव है, देखिए एक बिंदु मान लीजिए दोस्तों, कोई बिंदु ए यहाँ पे है, ठीक ना, एक बिंदु ए यहाँ पे है, ठीक, इसके बीच की दूरी आर है, ठीक, और एक बिंदु यहाँ पे बी है, ठीक ना। तो जो दोस्तों अब देखिए विभवांतर क्या मतलब, यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट आवेश है, ठीक, और यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 वोल्ट आवेश है, ठीक, 4 वोल्ट आवेश है। तो देखिए इसके बीच की अंतर यानी कि वही हमारा विभवांतर कहलाता है दोस्तों। मान लीजिए आप देखिए इसको अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए विभवांतर यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और -4। तो दोस्तों ये कितना निकल के आएगा, -6। और जो ये निकल के आया दोस्तों, यही होता है विभवांतर, ठीक ना, विभवांतर। यानी कि भाई जो विभव का अंतर होता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया विभवांतर। अभी मात्रक वगैरह की बात भी कर लेते हैं इसके, ठीक ना। तो दोस्तों विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक, ठीक, तो ये किसके बराबर होता है भाई, विभव के मात्रक के बराबर, ठीक, के मात्रक। अभी मैंने आपको पीछे बताया विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक, ये थोड़ा दिखा नहीं आपको। देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभव के मात्रक के बराबर होता है दोस्तों। आपको दिखा नहीं सा आपने पीछे देखा होगा कि विभव के मात्रक क्या थे, तो मैं एक बार लिख भी सकता हूँ, ठीक ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल और प्रति कूलम, ठीक। जो मात्रक विभव का होता है वही विभवांतर का भी मात्रक होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका मात्रक, ठीक। अभी बात कर लेते हैं बीमा। तो दोस्तों बीमा भी जो विभव का बीमा होता है, ठीक ना, विभव का जो बीमा होता है वही दोस्तों विभवांतर का भी बीमा होता है, विभवांतर का बीमा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।